हरिवंश पुराण चतुपंचाशा सर्ग 54वां पर्व। अतंतर राजा शर्णिंग ने पुनः पांडवों की चेष्टा पूछी, सो संदेह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान गौतम गर्दन इस प्रकार कहने लगे। जब पांडव हस्तिनापुर में यथा योग्य रीति से रहने लगे, तब कुरु देश की प्रजा अपने पूर्व स्वामियों को प्राप्त कर अत्यधिक संतुष्ट हुई। पांडवों के सुखदायक स्वराज के चालू होने पर देश के सभी वर्ण और सभी आश्रम धतराज के पुष्ट दुर्योधन आदि को सर्वथा भूल गए। एक दिन सर्वत्र बेरोक टोक गमन करने वाले क्रुद्ध हृदय और स्वभाव से कलह प्रेमी नारद पांडवों के घर आए। पांडवों ने नारद को बहुत आदर से देखा, परंतु जब वे द्रौपदी के घर गए तब वह आभूषण धारण करने में व्यग्र थी, इसलिए कब नारद ने प्रवेश किया और कब निकल गए यह वह नहीं जान सकी। नारद जी द्रौपदी के इस व्यवहार से तेल के संग से अग्नि के समान क्रोध से जलने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि जो प्राणी सम्मान से दुखी होता है वह सज्जनों के भी अवसर को नहीं जानता। उन्होंने द्रौपदी को दुख देने का दृढ़ निश्चय किया और उसी निश्चय से वे पूर्व घाती खंड के भरत क्षेत्र की ओर आकाश में उड़ पड़े। वे निशंक हो अंग देश की अमरकंकापुरी में पहुंचे और वहां उन्होंने स्त्री लंपट पद्मनाम नामक शोभा संपन्न राजा को देखा। राजा पद्मनाम ने नारद को आत्मीय जान अपना अंतापुर दिखाया और पूछा कि ऐसा स्त्रियों का रूप आपने अन्यत्र कहीं नहीं भी देखा है। राजा पद्मनाम के प्रश्न को खीर में पड़े घी के समान अनुकूल मानते हुए नारद ने द्रौपदी के लोकोत्तर सौंदर्य का वर्णन इस रीति से किया कि उस द्रौपदी रूपी पिशाच के वशीभूत कर दिया। उसके हृदय में द्रौपदी के प्रति अत्यंत उत्कंठा उत्पन्न कर दी। तदनंतर द्रौपदी के द्रौप क्षेत्र नगर तथा भवन का पता बताकर वे कहीं चले गए। पद्मनाम ने द्रौपदी को प्राप्त करने की इच्छा से कि तीव्र तप के द्वारा पाताल लोक में निवास करने वाले संगमक नामक देव की आराधना की। तदनंतर आराधना किया हुआ वह देव रात्रि के समय सोती हुई द्रौपदी को पद्मनाभ की नगरी में उठा लाया। देव ने लाकर उसे भवन के उद्यान में छोड़ दिया। इसकी सूचना राजा पद्मनाभ को कर दी। राजा पद्मनाभ ने जब साक्षात देवांगना द्रौपदी को देखा, यद्यपि द्रौपदी अपनी सर्वतोभद्र शैया पर जाग उठी थी और निद्रा रहित हो गई थी, तथापि यह स्वप्न है इस प्रकार की शंका करती हुई बार बार सो रही थी। नेत्रों को बंद करने वाली द्रौपदी का अभिप्राय जानकर राजा पद्मनाभ धीरे से उसके पास गया। प्रिय वचन बोलता हुआ इस प्रकार कहने लगा। उसने कहा कि हे विशाल लोचने, देखो यह स्वप्न नहीं है। हे घट स्तनी, ये घातकी खट्न द्वीप है और मैं राजा पद्मनाभ हूँ। नारद ने मुझे तुम्हारा मनोहर रूप बतलाया था और मेरे द्वारा आराधित देव मेरे लिए तुम्हें यहाँ हर कर लाया है। यह सुनकर उसका हृदय चकित हो गया। यह क्या है? जब इस प्रकार कहती हुई विचार करने लगी, अहो, जब यह मुझे तुरंत दुख आ पड़ा है। जब तक अर्जुन का दर्शन नहीं होता तब तक मेरे लिए आहार का त्याग है। ऐसा नियम लेकर उसने अर्जुन को द्वारा छोड़ने योग्य वेणी बांध ली। तदनंतर शील रूपी वज्र में कोट के भीतर स्थित को द्रौपदी काम के द्वारा पीड़ित होने वाले राजा पद्मनाभ से इस प्रकार बोली कि बलदेव और कृष्ण नारायण मेरे भाई हैं। धनुधारू अर्जुन मेरा पति है। पति के बड़े भाई महावीर भीम और अतिशय वीर है, और पति के छोटे भाई सहदेव और नकुल यमराज के समान है। जल और स्थल के मार्गों से जिन्हें कोई नहीं रोक सका, ऐसे मनोरथों के समान शीघ्रगामी उनके रथ समस्त पृथ्वी में विचरण करते हैं। इसलिए हे राजन, यदि तू भाई बांधवों सहित इनसे अपना भला चाहता है तो सरपड़ी के समान मुझे शीघ्र ही वापस भेज दे। जिनकी सब अन्य सब इच्छाएं दूर हो चुकी है, ऐसे पद्मनाभ ने द्रौपदी के इसका कहने पर भी अपना हट नहीं छोड़ा। तो परिस्थिति के अनुसार तत्काल विचार करने वाले द्रौपदी ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि हे राजन, यदि मेरे आत्मीय जन 1 मास के भीतर यहीं नहीं आते हैं तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह मेरा करना। तथास्तु ऐसा हो। ऐसा कहकर पद्मनाभ अपनी स्त्रियों के साथ उसे अनुकूल करता और सैकड़ों पदार्थों से लुभाता हुआ रहने लगा। द्रौपदी भय छोड़कर विश्वस्त हो गई और निरंतर अशु छोड़ती हुई आहार विहार बंद कर पति का मार्ग देखने लगी। इधर जब द्रौपदी अकस्मात अदृश्य हो गई तो पांचों पांडवों की कर्तव्य अत्यंत व्याकुल हो गए। तदनंतर जब वे निरुपाय हो गए तब उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर सब समाचार कहा। उसे सुनकर यादवों से श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उसी समय उन्होंने समस्त भरत क्षेत्र में यह समाचार श्रवण करवाया। जब भरत क्षेत्र में कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने समझ लिया कि यह कोई क्षुद्रवृत्ति वाला मनुष्य इसे हरकर दूसरे क्षेत्र में ले गया है। इस तरह यादव उसका समाचार प्राप्त करने में तत्पर हो गए। किसी दिन श्री कृष्ण सभा मंडप में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी ने वहां आकर पहुंचे। समस्त यादवों ने उनका सम्मान किया। तदनंतर प्रिय समाचार सुनाते उन्होंने कहा कि मैंने द्रौपदी को घाती खंड द्वीप की अमरकंकापुरी में राजा पद्मनाभ के घर देखा है। उसका शरीर अत्यंत काला तथा दुर्बल हो गया है। उसके निरंतर पड़ती हुई अशुधारा से व्याप्त हो रहते हैं और राजा पद्मनाभ के अंतापुर की स्त्रियां बड़े आदर के साथ उसकी सेवा करती है। उसे इस समय अपने शील व्रत का ही सबसे बड़ा भरोसा है, क्योंकि वह लंबी लंबी श्वास छोड़ती रहती है। आप जैसे भाइयों के रहते हुए वह शत्रु के घर में क्यों रह रही है? इस प्रकार द्रौपदी का समाचार पा उस समय कृष्ण आदि बहुत हर्षित हुए और अपकार के साथ साथ उपकार करने वाले
नारंद की प्रशंसा करने लगे। वह दुष्ट द्रौपदी का हर कर कहाँ जाएगा? मृत्यु के इच्छुक उस दुष्चरी को अभी यमराज के घर भेजता हूँ। इस प्रकार शत्रु के प्रति द्वेष प्रकट कर श्री कृष्ण द्रौपदी को ले जाने के लिए उद्यत हुए और रथ पर बैठकर दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने धातकीखंड द्वीप को प्राप्त करने की इच्छा से पांडवों के साथ नियम से स्थित लवण समुद्र के अधिष्ठाता देव को अच्छी तरह आराधना की। तदनंतर लवण समुद्र का अधिष्ठाता देव पांचों पांडवों सहित कृष्ण को 6 रथों में ले गया और इसी तरह वे शीघ्र समुद्र का उल्लंघन कर घातीखंड द्वीप के भरत क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां जाकर वे अमरकंकापुरी के उद्यान में ठहर गए और राजा पद्मनाभ के द्वारा नियुक्त पुरुषों से खबर दी कि कृष्ण आदि आ पहुंचे हैं। खबर पाते ही उसकी उद्धत शत्रुंग सेना नगरी से बाहर निकली, परंतु पांचों पांडवों ने युद्ध में से इतना मारा कि वह भाग कर नगर में जा घुसी। राजा पद्मनाभ बड़ा नीतिज्ञ था, इसलिए वह नगर का द्वार बंद कर भीतर रह गया। नगर का द्वार लांघना था जब पांडवों के वश की बात नहीं रही तो श्री कृष्ण ने स्वयं पैरों के आघात से द्वार को तोड़ना शुरू किया। उनके पैर के आघात के आते मानो वज्र के प्रहार थे। उन्होंने नगर की समस्त बाह्य तथा अभ्यंतर भूमि को तहस नहस कर डाला। प्राकार और गोपी टूट के गिर गए और बड़े बड़े महल और शालाओं के समूह गिरने लगे, जिससे मदोन्मथ हाथी और घोड़े दौड़ने लगे। नगर में सर्वत्र हाहाकार का महान शब्द गूंजने लगा और मनुष्य घबराकर बाहर निकल आए। जब द्रोही राजा पद्मनाभ निरुपाय हो गया तब भय से व्याकुल हो नगरवासियों और अंतापुर की स्त्रियों को साथ ले शीघ्र ही द्रौपदी के शरण पहुंचा और नम्रीभूत कहने लगा, हे देवी, तू देवता के समान है, सौम्य पतिव्रता है, मुझ पापी को क्षमा कर और अभय दान दिलाओ। द्रौपदी परम दयालु थी, इसलिए उससे शरण में आया वो पद्मनाभ से कहा कि तू स्त्री का वेश धारण कर चक्रवर्ती कृष्ण की शरण में जा, क्योंकि उत्तम मनुष्य नमस्कार करने वाले अपराधी जनों पर भी प्राय दया सहित होते हैं। फिर जो वीरू है उसका भीरू जनों का वेश धारण करते हैं, उन पर तो वे और भी दया करते हैं। यह सुनकर राजा पद्मनाभ ने स्त्री का वेश धारण कर लिया और स्त्रियों के साथ वह द्रौपदी को आगे कर वह श्री कृष्ण की शरण में जा पहुंचा। श्री कृष्ण शरणागतों का भय हरने वाले थे, इसलिए उन्होंने उसके अभय दान देकर अपने स्थान पर वापस कर दिया, केवल उसके स्थान तथा नाम आदि में परिवर्तन कर दिया। द्रौपदी ने कुशल पृष्ठपूर्वक श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया और पांचों पांडवों के साथ यथा योग्य विनय का व्यवहार किया। तदनंतर अर्जुन से विरह से पीड़ित वल्लभा का आलिंगन कर पसीने से भीगे हुए दोनों हाथों से स्वयं उसकी वेणी खोली। द्रौपदी ने पांडवों के साथ स्नान किया, भोज किया, हृदय से सबका आतिथ्य सत्कार किया, उनके सामने अपने दुख निवेदन की और अश्रुधारा के साथ सब कुछ दुख छोड़ दिया। भगवत पांडवों के सामने सब दुख प्रकट कर वह सब कुछ भूल गई। तदनंतर कृष्ण ने द्रौपदी को रथ में बैठाकर समुद्र किनारे इस रीति से अपना शंख बजाया कि उसका शब्द समस्त दिशाओं में व्याप्त हो गया। उस समय वहां चंपा नगरी के बाहर स्थित जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करने के लिए घातकी खंड का नारायण कपिल आया था। उसने पृथ्वी को कंपित करने वाला शंख का उपशब्द सुनकर जिनेन्द्र भगवान से पूछा कि हे नाथ, मेरे समान शक्ति को धारण करने वाले किस मनुष्य ने यह शंख बजाया? इस समय मेरे द्वारा शासित इस भय क्षेत्र में मेरे समान दूसरा मनुष्य नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने वाला जिनेन्द्र भगवान ने जब यथार्थ बात कही तब कृष्ण को देखने की इच्छा करता हुआ वह वहां से जाने लगा। यह देख जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि हे राजन, 3 लोक में कभी चक्रवर्तियों का, तीर्थंकरों का और बलभद्रों का, नारायणों का और प्रतिनारायणों का परस्पर मिलाप नहीं होता। तुम जाओगे तो चिन्ह मात्र से ही उसका और तुम्हारा मिलाप हो सकेगा। एक दूसरे के शंख का शब्द सुनना तथा रथों की ध्वजाओं को देखना, इन्हीं चिन्हों से तुम्हारा और उनका साक्षात्कार होगा। तदनंतर कपिल नारायण श्री कृष्ण का लक्ष्य कर आया हुआ और जिनेन्द्र भगवान के कहे अनुसार उसका दूर से ही समुद्र में कृष्ण के साथ साक्षात्कार हुआ। कपिल नारायण ने चंपा नगरी में वापस आकर अनुचित कार्य करने वाले अमरकंकापुरी के स्वामी राजा पद्मनाभ को क्रोध में आकर बहुत डांटा। कृष्ण तथा पांडव पहले की भांति महासागर को शीघ्र ही पार कर इस तट पर आ गए। वहाँ कृष्ण तो विश्राम करने के, परंतु पांडव चले गए। पांडव नौका के द्वारा गंगा को पार कर दक्षिण तट पर आ ठहरे। भीम का स्वभाव कीड़ा करने का था, इसलिए उसने इस पर आने के बाद नौका तट पर ही छिपा दी। पीछे जब द्रौपदी के साथ कृष्ण आए और उन्होंने पूछा कि आप लोग इस गंगा को किस तरह पार कर रहे हैं, तो कृष्ण की चेष्टा को जानने की उत्सुक भीम ने कहा, हम लोग भुजाओं से तैर कर आए। श्री कृष्ण भीम के कथन को सत्य मानकर गंगा को पार करने के लिए शीघ्रता करने लगे। श्री कृष्ण ने घोड़ों और सारथियों सहित रथ को एक हाथ उठा लिया और एक हाथ जंगों से गंगा को इस तरह पार कर लिया जिस तरह मानो वह घोंटू के बराबर ही हो। तदनंतर आश्चर्य से चकित और आनंद से विभोर पांडवों ने शीघ्र ही उनके सामने अम्बरीभूत होकर कहा और श्री कृष्ण का आलिंगन किया और उसकी अपूर्व शक्ति से परिचित हो वे स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भीम ने सबको सुनाते हुए कहा कि मैंने तो यह हंसी में ही कही थी। यह सुन श्री कृष्ण उसी समय पांडवों से विरक्ता को प्राप्त होगा, सो ठीक ही है, क्योंकि बिना देश काल की हंसी शोभा नहीं देती। कृष्ण ने पांडवों का फटकारते हुए कहा कि अरे निंद पांडव, मैंने संसार में तुम लोगों के देखते देखते अनेक बार अमानुषिक कार्य किए हैं,
फिर इस गंगा को पार करने में कौन सी बात मेरी परीक्षा करने में समर्थ थी। इस प्रकार पांडवों से कहकर वे उन्हीं के साथ हस्तिनापुर गए और वहाँ सुभद्रा के पुत्र आर्यसुनु के लिए राज देकर उन्होंने पांडवों को क्रोधवश वहां से विदा कर दिया। तदनंतर समस्त सामंत जिनके पीछे पीछे चल रहे थे और यादवों ने सम्मुख आकर जिनका अभिनंदन किया था, ऐसे कृतकार कृष्ण ने विशाल द्वारिका नगरी में प्रवेश कर अपनी स्त्रियों के सम्मुख पसंद किया। असमय वज्रपात के सम्मान कठोर कृष्णचंद्र की आज्ञा से पांडव अपने अनुकूल जनों के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहां उन्होंने मथुरा नगरी बसाई। वहां से दक्षिण दिशा में लौंग और कृष्णा गुरु की सुगंधित वायु से व्याप्त समुद्र के मनोहर तटों पर और उत्तम चंदन से दिशाओं को सुगंधित करने वाली मलयगिरी की ऊंची ऊंची चोटियों पर विहार करने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं, देखो कहाँ तो लवण समुद्र और जम्बू वृक्ष से सुशोभित जम्बू द्वीप की भूमि और कहाँ अत्यंत दुर्गम घाट की घन की भूमि। फिर भी पूर्व का जैन धर्म के प्रभाव से वहाँ यातायात के द्वारा कार्य की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार अष्टनेमी के पुराण से संग से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में द्रौपदी का हरण, पुनः उसे ले आना और दक्षिण मथुरा में बसाए जाने का वर्णन करने वाला 54वां पुस्तक समाप्त हुआ।